इसके ऊपर डालें ऐसे धनिया। ये ले 14 किलो चिकन जो फ्राई करके कोरमा तैयार होता है शादियों वाला, ग्रेवी वाला, किस तरीके से तैयार होता है मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। काफ़ी अर्से से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप चिकन को फ्राई करके शादियों वाला कोरमे का तरीका बताएं। जिन भाइयों की दोस्तों की रिक्वेस्ट थी वो भी देख लें, जो कैटरिंग का काम करने वाले हैं वो भी देख लें वे किस तरीके से ये कोरमा तैयार होता है। 14 किलो का बता रहा हूँ, फार्मूला कम ज़्यादा आप खुद अपने हिसाब से कर लिया करें। 14 किलो चिकन ले लिया, इसके अंदर 150 ग्राम नमक शामिल करते हैं। ये तकरीबन 250 ml सिरका शामिल कर दें और इसके अंदर पानी शामिल करके इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के लिए 20 मिनट के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगा और किसी स्ट्रेनर में निकाल लूँगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैटरिंग का काम करने वालों के लिए, कमर्शियल काम करने वालों के लिए गिफ्ट देने वाला हूँ, कुकिंग को मज़ीद आसानी की तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। 1 किलो टमाटर ले लिए, ठीक है, और 1 पाव मैंने ले ली सब्ज़ मिर्चें, 1 पाव ले लिया अदरक और 50 ग्राम लहसुन। फार्मूला समझ आ गया? 10 किलो बनाओगे फिर भी इतना सामान जाएगा, 12 किलो बनाओगे फिर भी यही सामान जाएगा। 1 किलो टमाटर, 1 पाइया सब्ज़ मिर्चा, 1 पाइया अदरक, 50 ग्राम लहसुन, ये साइड पे हो गया। आधा किलो 500 ग्राम ब्राउन प्याज, इसकी रेसिपी भी मैंने आपको लोग दी हुई है, अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं बना सकते मार्केट से ले लें। अब ये आधा किलो प्याज 500 ग्राम और ये चीज़ें, इन सब को मैं मिक्स करके थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लूँगा। ठीक है, कैमरा मैन आपको क्लिप दिखाता रहेगा, मैं इनका पेस्ट तैयार कर लूँ फिर मिलता हूँ। ये मेरे पास कसूरी मेथी है 25 ग्राम, एक पैकेट जो मिलता है 25 ग्राम का वो वाली है, इसमें शामिल कर दें। तकरीबन 25 से 30 ग्राम खुश्क धनिया साबित शामिल कर दें। 30 ग्राम मेरे पास है ज़ीरा शामिल कर दें। ठीक है, और इनको ग्राइंड कर दें। कोरमा वो बनेगा जो यादों को याद, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये ले व्यूअर, कमर्शियल बर्नर पे मैंने एक पतीला चढ़ा दिया, 6 लीटर उसमें ऑयल डाल दिया। ठीक है, अब मैंने इसको जो चिकन थी इसको धो के निकाल के वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर 2-2.5 किलो तकरीबन पिरागा डालता रहूँगा और इसको गोल्डन ब्राउन करूँगा। 6 मिनट लगेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, ये मैंने फ्लेम कम किया हुआ है, शोर ज़्यादा होता है आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब मैं इसके अंदर चिकन डालने लगा हूँ। फ्लेम को ऑन करके इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँ 6 मिनट। ये लगेगा 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इसको मैं निकालने लगा हूँ। इस कलर में मैंने लेके आना है इसको सबको। ठीक है, ये देखें इस कलर में मैं सारा ले आऊँ। ये यहाँ पे निकालते हैं इसको। ये लो इस कलर में मैं ले आया। 6 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लिया। ये सारा मैं इस तरह इस प्रोसेस से गुजार लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले चिकन सारा हमने देखें, यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखाएगा, सारा फ्राई कर लिया। 6 मिनट किया, इस कलर में हम ले आए, बोटी टूटनी नहीं चाहिए। इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा दिया और जिस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई किया उसी में से 2 लीटर ऑयल इसमें डालने लगे हैं। ठीक है, नमक नहीं ले लेना फिर।
ये 2 लीटर ऑयल डाल के मैं गर्म कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है। आप लोगों को क्लिप दिखाने के लिए स्क्रीन के सामने हम थोड़ा सा इसका जो फ्लेम है वो कम करते हैं, नहीं तो शोर बहुत ज़्यादा होता है। ये जो पेस्ट तैयार किया था टमाटर का, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक और ब्राउन प्याज का, इसमें शामिल कर दें और फ्लेम को खोल के इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करना है। मैं भुनाई कर लूँ 3 से 4 मिनट, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन। भुनाई करने के बाद तकरीबन 30 ग्राम नमक शामिल कर दें और उसके बाद 30 ग्राम मैंने नमक डाला, 60 ग्राम हल्दी पाउडर शामिल कर दें, 60 ग्राम और 60 ग्राम सुरख मिर्च पीसी हुई शामिल कर दें। हल्का सा पानी लगा दें, ये आधा किलो पानी है, तकरीबन 1 पाव लगा दें। फिलहाल 1 पाव लगा के आँच को मैं तेज़ करके इसकी भुनाई करने लगा हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से। जब आपने ऑयल डाल के इसके अंदर मिक्सचर डालना है ना, जो है ना ब्राउन प्याज वाला, टमाटर वाला, जब आपने चम्मच नहीं रोकना, ऐसा ना हो कि नीचे लग जाए। अब मैंने मिर्चें हल्दी डाल के इसकी भुनाई कर ली 2 से 3 मिनट। अब ये जो हमने चिकन फ्राई किया था ये इसके अंदर शामिल कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट इसके अंदर हल्के चम्मच से भुनाई कर लें, ज़्यादा जोर ना नहीं चलाना, हल्के चम्मच के साथ इसकी मैं भुनाई करूँगा तकरीबन 4 से 5 मिनट मिसाले में, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद ये 50 ग्राम अचार गोश्त मिसाला शामिल कर दें और 50 ग्राम जो है ना कौरमा मिसाला, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, शामिल कर दें और तकरीबन 60 ग्राम जो है ना वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च शामिल कर दें और 1 पाव पानी और लगा दें और अच्छे तरीके से भुनाई कर लें इसकी। ये फ्लेम स्लो कर दिया। ये जो मैंने कसूरी मेथी, ज़ीरा और खुश्क धनिया इसको ग्राइंड किया था, इस टाइम पे आके ये शामिल कर दें और फ्लेम को स्लो रहने दें। और ये 1 किलो दही है मेरे पास, ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। और 1 किलो मेरे पास दूध है, दूध शामिल कर दें। 1 किलो दही 1 किलो दूध, ये 14 किलो का फार्मूला इसके अंदर डाल दें। हल्की आंच में 2 मिनट तक इसको पकाऊंगा, फिर आंच को तेज़ करूंगा। ये लें जी, दूध और दही डाल के मैंने थोड़ा सा पहले 2 मिनट हल्की आंच पे पकाया, गल समझा करो। फिर मैंने इसकी आंच को थोड़ा सा 2 मिनट तेज़ किया और उसका दूध का और दही का पानी खुश कर लिया। 25 ग्राम जो है ना ब्लैक पेपर, काली मिर्च इस टाइम पे शामिल कर दें और ये एक पैकेट मेरे पास टेट्रा पैक जो होता है ना क्रीम का, उसका है, ये शामिल कर दें। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, हुण काम ने चुकिया पटिया है ना, हुण होएगा काम। ये बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट, शादियों वाला कौरमा, कैटरिंग का काम करने वालों के लिए गिफ्ट। ये डाल के इसको मिक्स कर लें आराम आराम से, बोटी ना टूटने पाए। ऐसे क्रीम डालने से इसका कलर भी अच्छा आएगा और ब्लैक पेपर डाल के मज़ीद इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, बात अहम में रहे आपके। इसको ऐसे कर दें और 5 मिनट के लिए दम दे दें। 5 मिनट के बाद आपको इसी कंडीशन दिखाता हूँ। ये ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के बाद इसका दम खोलने लगे हैं, कंडीशन आपको दिखाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि क्या ही कहने हैं। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार करके दिखाई है मैंने। अब मेरा काम बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। इसको यहाँ से उठाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीज़ बन गई, बोटी भी साबुत, कौरमा भी ज़बरदस्त, ठीक हो क्या। ये शादियों वाला कौरमा किस तरीके से तैयार होता है मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। बारीक कटा हुआ अदरक इसके ऊपर डालें, ऐसे धनिया ना दाब देना, बकाया अदरक इसके अंदर डाल दें, कोई मसला नहीं है। ये ले जी, ठीक है। कंप्लीट आपको गाइड कर दिया कि
फ्राई चिकन का शादियों वाला कौरमा किस तरीके से तैयार होता है और कैटरिंग का काम करने वाले लोग किस तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल आपको गाइड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको हमारी ये कौरमे की रेसिपी चिकन कौरमे की अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दें। अब ये जिसके नसीब का होगा वो खा लेगा। ठीक हो गया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।